नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। आज हम सभी पर्युषण राज महापर्व के 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म को सुनने के लिए बैठे। इस जीव ने जब पहली बार अस्पताल में अपनी आंखें खोली, उस समय जब उसे प्रथम दर्शन हुआ, उस दर्शन के समय उसका ज्ञान और दर्शन कुछ न कुछ जानने, कुछ न कुछ देखने से युक्त तो था, लेकिन प्रतिक्रिया रहित था। जीव अपनी यात्रा में जब आगे बढ़ता है तो कर्म की स्थितियां भी सतत बदलती है। इंद्रियों के विकास के बिना ज्ञान और दर्शन का विकास होता नहीं। इंद्रियों और ज्ञान के इंद्रियों और शरीर के होने से ज्ञान का आवरण हटता नहीं। इंद्रियां है, इसीलिए ज्ञान और दर्शन बाधित है। इंद्रियां है, इसीलिए ज्ञान और दर्शन बाधित है। जिस दिन इंद्रियां और शरीर का नाश होता है हमेशा के लिए, उस दिन ज्ञान और दर्शन अविनाशी बनता है। जब इंद्रियां ज्ञान के अधीन होती है या इंद्रियों के अधीन ज्ञान होता है, तब जानने और देखने की क्षमता न्यून होती है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव और क्रम से बढ़ते हुए संगी असंगी जीव जो भी जानते हैं, देखते हैं, जितने उनकी इंद्रियों की सामर्थ्य है उतना ही ज्ञान और दर्शन में आता है। कुछ जीव ऐसे हैं जो बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, कुछ सोच पाते हैं, कुछ नहीं सोच पाते, कुछ चल पाते हैं, कुछ नहीं चल पाते। ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रियों की सीमा पर बंधी है। जीवन में सत्यता का जो बोध होता है वो दो तरह से होता है। एक, भगवान ने जो कहा है वो सत्य है कि असत्य है, ये जीव की धारणा है, पहला। दूसरा, भगवान ने जो कहा है उस वाणी पर सत्य सत्य की परख तो आप कर रहे हो, साथ में जहां आप जी रहे हो वहां पर अपने वचनों के द्वारा सत्य बोलना है कि नहीं बोलना है। सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, ऐसे 4 प्रकार के वचन योग शास्त्रों में है। हे भगवान, जीव अपनी इस यात्रा में जो कुछ भी सोचेगा, जो कुछ भी देखेगा, वो सारा का सारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर्माधीन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि एक इंद्रिय जीव को कितना भी समझा लो, 4 इंद्रिय जीव को कितना भी समझा लो, वो मोक्ष मार्ग को समझ ही नहीं पाए। आपके बोले गए वचन, आपका बोला गया सत्य उसके लिए असत्य ही होगा। क्यों? क्योंकि सत्य को सुनने और समझने के लिए पहले पात्रता होनी। जिनका ज्ञान ही दूषित है कर्म के आवरण से, इंद्रियों के आवरण से, उनके सामने बोला गया सत्य असत्य ही बन जाता है। समूह शरण में जितने भी जीव जाते हैं वो भगवान की वाणी को सुनते हैं। भगवान सत्य कहते हैं कि असत्य कहते हैं? भगवान सत्य कहते हैं। 4 प्रकार के वचन में केवल ज्ञानी भगवान के 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक सत्य वचन योग और एक अनुभय वचन योग। और जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है ऐसे जीवों को सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, ऐसे 4 वचन योग होते हैं।
भगवान की वाणी को भगवान ने जैसा कहा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार कर लेना सत्य वचन योग है। वैसा का वैसा कहना सत्य वचन योग है। भगवान की वाणी के विपरीत कहना असत्य है। भगवान की वाणी में कुछ को स्वीकार करना, कुछ को अस्वीकार करना उभय है। और जहां पर वस्तु व्यवस्था हो वहां पर उस वस्तु व्यवस्था में अपेक्षा लगा करके कथन को करना अनुभय वचन योग है। जैसे उदाहरण के लिए मैं जीव हूं कि पुद्गल हूं, इसको देखोगे तो कहोगे पुद्गल है। अंदर बैठे हुए ज्ञाता को देखोगे तो कहोगे जीव है। कथनचित जीव हूं, कथनचित शरीर हूं। इसमें असत्य क्या है, सत्य क्या है? दोनों सत्य है। अपेक्षा से दोनों सत्य है। जैसे हाथी की पीठ को छूने वाला व्यक्ति हाथी की पीठ को छूकर कहता है कि जिसका आकार दीवार के जैसा है वो हाथी है। जब दूसरा आता है पूंछ को छूकर कहता है कि हाथी तो रस्सी के समान है, वो उसका वचन है। तीसरा सूंड को छूकर कहता है कि खंबे के समान है। इस तरह अलग अलग व्यक्ति हाथी के अलग अलग शरीर के अंगों को छूकर हाथी की व्याख्या अलग अलग करते हैं। लेकिन क्या इसमें से कोई एक हाथी है क्या? जब तक पूरे अंगों को नहीं मिलाते हो तब तक हाथी नहीं होता है। ऐसे आगम में कहे हुए पदार्थ और तत्व जिसमें अनेकांतवाद झलकता हो, जिसमें वस्तु के अनेक अंग होते हो, उन अंगों को स्यात् पद लगाकर जो ग्रहण करता है तब कह पाता है कि उसने प्रमाण को जान लिया, भगवान की वाणी को समझ लिया। मैं मरता नहीं इसलिए मेरा जन्म होता नहीं। मैं मरता नहीं इसलिए मेरा जन्म होता नहीं। मैं मरता हूं इसीलिए लोग मुझे जलाते हैं। अगर मेरी मृत्यु ना हो तो शमशान में मुझे कौन ले जाए? और अगर मेरी मृत्यु ही हो जाए तो फिर जन्म किसका करवाओगे? जब तक अनेकांत में धर्म समझेंगे नहीं तब तक वस्तु व्यवस्था समझ में आने वाली नहीं। हे भगवान, मेरी कषाय संसार का कारण है। हे प्रभु, मेरी कषाय मोक्ष का कारण है। क्यों? ये वाणी कषाय है कि नहीं है जो मैं बोल रहा हूं? राग है ना, तभी तो बोल रहा हूं। लेकिन इस कषाय के साथ में गर्भित, इस राग के साथ में गर्भित पुण्य प्रकृति आगे जाकर के साधन बनाएगी मोक्ष मार्ग का। इसलिए कथनचित ये कषाय भी मोक्षगामी बना देती। जब तक आपने अपेक्षा लगाना नहीं सीखा जैन धर्म में तब तक आप वस्तु व्यवस्था को सुन तो सकते हो लेकिन सत्यता को जान नहीं सकते हो। हे भगवान, इस जीवन में एक आदमी जब मरता है तो मरने के बाद 4 लोग उसे उठा करके शमशान में जला देते हैं। आप ये बताओ, आत्मा जली है कि शरीर जला है? शरीर जला है। जन्म किसका हुआ था, शरीर का कि आत्मा का? शरीर का जन्म हुआ। अगर शरीर का जन्म हुआ है और शरीर का ही मरण हुआ है और आत्मा अजर अमर है तो इसका मतलब ये हुआ है कि शरीर ही घूमता है, शरीर ही जन्म लेता है, आत्मा तो स्वतंत्र है। ऐसा मानोगे क्या? जन्म लेने वाली आत्मा है, मरने वाली आत्मा है। जन्म और मरण से रहित जो अवस्था है आत्मा की वो सिद्धालय की अवस्था है। इस सूक्ष्म प्ररूपणा को मैं पहले इसलिए बोल रहा हूं ताकि पहले आप जैन धर्म के भेद को समझो, फिर सत्य धर्म में बाद में आते। सत्य वचन का, सत्य भाव का, तत्वार सूत्र जी का सूत्र, तत्वार सूत्र के सूत्र याद है कि सबको? तत्वार सूत्र का सूत्र है प्रमत्त योगात
प्राण व्यपरूपणम हिंसा, ये सूत्र है। इसका अर्थ क्या है? आप ये बताओ, मैंने किसी जीव की हिंसा की। कैसे हिंसा की? कि एक जानवर मुनि महाराज को मारने के लिए आ रहा था। एक जानवर एक मुनि महाराज का घात करने आ रहा था। मैं मुनि महाराज को बचाने गया तो मेरे हाथों उस जानवर का घात हो गया। तो मैंने हिंसा की कि नहीं की? मेरे से हिंसा हुई कि नहीं हुई? लेकिन लेकिन जैन धर्म कहेगा कि तेरे द्वारा की गई हिंसा पुण्य का कारण है। क्यों? क्योंकि आप उसको मारने के भाव से नहीं गए थे, आप धर्म में रक्षित मुनिराज को बचाने के लिए गए थे। जैन धर्म में प्राणों के घात को हिंसा नहीं कहा है, वरन प्रमत्त योग से की गई हिंसा को हिंसा अर्थात पाप कहा है। यानी विषय भोग के लिए की गई हिंसा पाप है और धर्म क्षेत्र के लिए हो गई हिंसा पुण्य है। इतनी विवक्षाओं को जब तक जीव नहीं समझता है ना, तब तक वो जीव सत्य और असत्य के भेद को नहीं समझ पाएगा। आप एक बात बताओ, एक मुनि महाराज जंगल में बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वहां से हिरण निकला। ठीक, महाराज जी देख रहे हैं कि शिकारी आ रहा है, मेरे से पूछेगा हिरण कहाँ गया। हिरण अभी जंगल के अंदर चला गया। शिकारी आके मुनिराज से पूछता है कि भगवान हिरण किधर गया। आप होगे तो क्या जवाब दोगे? आप क्या बताओगे? वो विषय भी बात का है। अभी मुनिराज बोलेंगे कि यहाँ हिरण नहीं गया है, लेकिन महाराज जी ने झूठ बोला कि सच कहा? बोले गए शब्द यद्यपि झूठ लग रहे हैं कि हिरण के जाते जाने होने पर भी मुनिराज ने कह दिया कि नहीं गया है, लेकिन फिर भी चूंकि प्राणों को बचाने के लिए बोला गया झूठ है, तो उस झूठ को झूठ ना कर जैन धर्म में सत्य कहा है, सच कहा है, जिससे प्राणों की रक्षा हो जाए। जिन शब्दों के द्वारा किसी की जान बच जाए, वो झूठ नहीं है, सच है। कार्तिक अनुप्रेक्षा में 10 प्रकार के सत्य का वर्णन है। भाव सत्य, जनपद सत्य, ठीक है, रूप सत्य, इसके बाद लोक व्यवहार का सत्य, ऐसे अलग अलग सत्य की प्ररूपणा है। आप ये भैया बैठे हैं, ठीक है, अभी परिचय हो। अब इनको मैं ये बोल रहा हूं, मान लो भगवान न करे आपकी कोई उंगली नहीं है या पैर नहीं है, ठीक, मैंने कह दिया यार तुम अपाहिज हो यार, सच की झूठ है? सच। वो तो है, तो कहा वो है, लेकिन इससे आपके परिणाम खराब होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे शब्द जिससे किसी का मन दुखी होता हो, उसको जैन संप्रदाय में हिंसा कहा है। प्रमत्त योगात, प्रमत्त योगात असत्य वचनम हिंसा, सूत्र को मैंने बदल दिया। प्रमत्त योगात प्राण व्युपरोपणम हिंसा है ना, मैं असत्य वचनम हिंसा कहा। कब? प्रमत्त योगात। अगर किसी की हंसी उड़ाने के लिए, किसी का दिल दुखाने के लिए आप सच भी बोलते हो, तो वो सच क्या है? झूठ की कैटेगरी में, यानी हिंसा है। मुझे कितना जीना है आगे और कितना वचनों को संभालना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आपको मिनट मिनट में सच और झूठ के बीच में जीना है। फट से मुख से निकलता है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अभी कल किसने मुझे कहा था? आपने तो कहा था। क्या कहा था? कि मैंने लड़की को कहा कि हेल्थ ज्यादा हो रही है, कम करना चाहिए। बुरा लग गया, बुरा लग गया यार, तुमने मेरे को क्या कह दिया? मेरी हेल्थ ज्यादा हो गई?
कुछ भी शब्द निकालने के पहले आंखों को पढ़ना चाहिए। क्यों? आपके शब्द को झेलने की ताकत सामने वाले के पास है कि नहीं। अपन फट बोलते हैं, अपने कई बार हो जाता है, अपने मुंह से भी कुछ निकल जाता है, सामने वाले को लग जाता है बुरा। अरे हमारे भाव नहीं थे, लेकिन हमने अभी आंखें पढ़ी नहीं और निकल गया मुझ से। शब्द की व्याख्या इतनी सूक्ष्म है। एक ऐसा भी प्रवचन हुआ है जिसमें पूरा 1 घंटा शब्द 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 चला है। किसी ने प्रवचन में कहा मंत्र से कुछ नहीं होता, मंत्र तो पुद्गल है। क्या कहा? मंत्र से कुछ नहीं होता, मंत्र तो पुद्गल है। शमशान में गए, जलाए, खड़े होके मंत्र पढ़ा, पुद्गल। बच्चे का जन्म हुआ, मंगलाचरण में मंत्र पढ़ा, पुद्गल। मंदिर आए, भगवान के ऊपर अभिषेक किया, मंत्र पढ़ा, पुद्गल। ट्रेन में चढ़े, कायोत्सर्ग किया, मंत्र पढ़ा, पुद्गल। शादी हुई, फेरे लिए, मंत्र पढ़ा, पुद्गल। सुबह से लेके रात तक प्रतिमा को प्रतिष्ठित की, कान में मंत्र पढ़ा, पुद्गल। सुबह से रात तक मंत्र ही तो है, और क्या है? हर जगह मंत्र है। अब आप संस्कृत में बोल देते हो तो मंत्र लगता है बड़ा। अब इसको बाजू करो, इन शब्द व्याख्याओं में मंत्र को अलग करके केवल इतना सोचो कि 24 घंटे जो बोल रहे हो वो भी तो हिंदी का ही मंत्र है। वशीभूत कर लिया बुरे शब्दों से। कमठ ने, पारसनाथ ने कमठ को देश निकाला दिया, कान में पड़ गए शब्द, मंत्र पड़ गया कान में। अब ये जो मंत्र है ना, इसके भेद करना सीखो कि कौन सा मंत्र मुझे बोलना है जिससे उसका घात मत हो, और कौन सा मंत्र पढ़ना है जिससे उसका भला हो जाए। शब्द वर्गणाएं प्रतिपल असर डाल रही है। फिल्म का गाना क्या है? मंत्र, मंत्र है। भाषण क्या है? मंत्र है। हर जगह शब्द के बीच ही जी रहे हैं अपन, शब्द के अलावा जगत में कुछ नहीं। आप ना किसी बच्चे को, कोई आ जाए, आप उसका हाथ पकड़ के बोलना बेटा तू बहुत अच्छा है, बस इतना ही बोलना। उसको धीरे से गाल छू देना, ठीक। 10 साल बाद, 10 साल आप उससे कुछ मत बोलना, कुछ मत मिलना, कुछ संपर्क मत करना। 11वें साल अगर वो आपको पहचान लिया ना, तो आपका के हाथ पकड़ ले। क्यों? उसको 10 साल पहले का मृदु शब्द और मृदु कोमल हाथ याद है। समझ रहे हो? वचन का व्यापार एक भाव नहीं कई भावों में जाता है। सत्य असत्य, हिंसा है असत्य है, जीव बच रहा है, भाव मृदु हो रहे हैं, सत्य है। क्या शब्द केवल मुख से बोलोगे? क्या आंखों से भी शब्द निकलते? ऐसे घूर के देख लिया, ऐसे ईर्ष्या से देख लिया, ऐसे टेढ़ी नजर से देख लिया, आपने अपनी आंखों से मंत्र पढ़ दिया। बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं आप शास्त्रों की पढ़ लोगे, लेकिन लोक व्यवहार के सत्य को नहीं जान पाओगे कि जीना कैसे है, तो आप मित्र तो नहीं बना पाओगे, लेकिन हर गली में, हर पल आपको कोई ना कोई शत्रु बन जाए। अर्ध सत्य भी नहीं बोलना। जहाज में कैप्टन है और नाविक है। रोज रात में रिपोर्ट लिखना पड़ता है, जहाज के कैप्टन के बारे में नाविक को, और नाविक के बारे में कैप्टन को। तो आज की रात थक गया नाविक तो शराब पी ली, थकावट थी, समुद्र था, पी ली शराब। कैप्टन ने देख लिया, शराब पी, अपनी रिपोर्ट में लिखता है शाम की कि आज नाविक ने शराब पी। अब नाविक देखा रिपोर्ट में, हमारे कैप्टन जी, मेरी नौकरी चली जाएगी। उसके पास गया, उसको कहा यार इसमें एक शब्द जोड़ दो।
आज पहली बार गलती से ऐसा हुआ, इतना जोड़ दो बस। क्यों? अगर आप ऐसा लिखते हो कि आज रात इसने पी, तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि और भी दिन पीता होगा। उसने रिक्वेस्ट की, कैप्टन नहीं माना, बोले नहीं मैं नहीं करूंगा शब्द चेंज। बोले ठीक है रुको, अब एक दो दिन हम भी तो है, देखते हैं, क्योंकि इसको भी तो रिपोर्ट लिखना था। अब जब इसके हाथ में कलम आई ना, तब रजिस्टर में ये लिखता है नाविक किसके बारे में, कैप्टन के बारे में, कि आज रात हमारे कैप्टन ने शराब नहीं पी है। समझ में आया? अब जो कैप्टन है ना, वो इसके पास आता है, यार तू क्या लिखा है, आज रात मैंने शराब नहीं, मतलब मैं रोज शराब पीता हूँ क्या? बोले ये अर्ध सत्य का ही तो परिणाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप अधूरा बोलते हो ना, तो उसका कहाँ का कहाँ अर्थ चला जाता है। शब्द बोलो तो पूरा बोलो, जिससे पिक्चर पूरी क्लियर हो जाए कि भैया आदमी की वास्तविकता क्या है। आपको पता है जब भगवान की वाणी कहती, भगवान कैसे बोलते? अभी सुबह चल रहा था ना सत्य वचन योग में, एक मुख चारित्र भाषित त्रिजग माही प्रधान है। एक मुख, चारों दिशा में भगवान के चेहरे आ गए, बोल रहे साम में धीरे धीरे, देव आता है, सबकी भाषा में उस समोशरण की वाणी को परिवर्तित कर देता है। सब भगवान की वाणी को शांति से सुनते, लेकिन किसी के मन में खेद खिन्नता नहीं होती। अभी उनकी भाषा इनको पसंद नहीं आती है, इनकी भाषा उनको पसंद नहीं आती, वो उनको सुनना नहीं चाहते, वो उनको सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्यों ऐसा होता है कि अंदर में बहुत सारी अवधारणाएं पहले से बैठी हुई है, तो कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। हम केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, वो केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, तो दोनों में क्लैश होता है, सत्य कहीं दूर खो जाता है। हे भगवान, जितना मैं जीवन में बोलता हूं, उन सारे बोलने के व्यापार में सत्यता केवल 1% ही होती है, बाकी अनर्थ दंड व्यर्थ का अपलाप चलता है। अभी आप मेरे को बात बताओ, भगवान महावीर की वाणी को खोज रहे हैं कुंडलपुर में, क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि जो शब्द निकल जाते हैं ना, वो बहुत लंबे पीरियड तक वातावरण में घूमते रहते हैं, ऐसा साइंस मानता है। अभी सर्च चल रहा है, तो वो उस समय के पीछे जाके देख रहे हैं कि शायद वाणी मिल जाए। अभी आप ये देखना, जैन चरणन योग ग्रंथों में जिस स्थान पर स्त्री बैठ गई हो, वहां पर ब्रह्मचारियों को 20 से 25 मिनट तक जाने के लिए भी मना किया। क्यों? वहां की वर्गणाएं भी है। ठीक, जिस स्थान पे मुनिराज बैठे हैं और उठ कर गए हैं, उस स्थान पर जाकर के ध्यान करने को कहा है। क्यों? उनकी वर्गणाएं भी वहां पर है। ठीक है? क्यों? कर्म का नो कर्म, उस नो कर्म के द्वारा वातावरण में वो वर्गणाएं घूमती रहती है। अभी आप यहाँ पर गाली गलौज करके चल दो, जो नया आदमी आएगा ना, उसको अजीब टाइप का लगेगा इस जगह में, कि यहाँ कुछ अच्छी घटना नहीं घटी, कुछ खराब हुआ। और यहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हुए रहेंगे ना, थोड़ी देर बाद आप आ जाओगे, देखोगे बच्चे खेल रहे, तो आपको अलग मन प्रफुल्लित रहेगा। साइंस ये कहता है, कोरल काव्य में लिखा हुआ है कि संसार में वही वही आदमी किसी की वाणी को मीठी कह पाता है जिसने छोटे बच्चे की तुतलाती हुई बोली नहीं सुनी। जिसने छोटे बच्चे की आवाज सुन ली ना, उसमें जगत में उसके सामने कोई भी आवाज फीकी ही रहती है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे की आवाज में माधुर्य होता है, कपट नहीं होता है, और प्रेम झलकता है। सत्य और असत्य की परिभाषा भी मैं हिंसा और अहिंसा की तरफ से कर रहा हूं इतनी देर से। किसी का मन दुखता है तो शब्द आप कैसा भी बोलो, सही भी बोलो, लेकिन वो असत्य ही है। बहुत संभल संभल के मुनि महाराज शब्दों का व्यापार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे एक वचन के द्वारा इस जीव की कई भवों का नाश या कई भवों का उद्धार हो सकता है।
आपको पता है मेरे जीवन में भी और आपके जीवन में भी कितने लोग अपन को ऐसे मिले जिनके शब्द अपने को आज तक याद रह गए। आप गौर करना, अच्छे भी और बुरे भी। अरे यार, 10 साल पहले मेरे को बोला था, मैं आज तक भूल ही नहीं पाया यार। और कोई तारीफ हो जाए तो, यार वो मेरे को 8 साल पहले मेरे को बोले थे, मैं मेरे बारे में बोला था, उन्होंने कितना अच्छा बोला था। मैं आज भले मुख से ना बोले लेकिन अंदर में तो याद रहता है ना। इसीलिए हम लोग जो सत्य की चर्चा करते हैं ना, तो वहां पर सबसे पहले बोलते हैं कि मृदु बोलना सीखो। ये सबसे बड़ा सत्य है। किसी से मिले तो मिलने के बाद में उसको जीवन में जब भी वो हमारे बारे में याद करे तो यही सोचे कि भैया जी से मिले थे, भैया जी ने हमको जितने बार भी बात की वो प्रफुल्लित होकर के और दिल को जीतने वाली बात, ऐसी बात नहीं कि जिससे हमारा दिल दुखता हो। ये किस में जाएगा? सबसे बड़े सत्य में जाएगा। अभी चरणान योग के ग्रंथ मुनिराज के 28 मूल गुणों में सत्य महाव्रत की चर्चा करते हैं, अणुव्रतियों के एक देश सत्य की चर्चा करते हैं, और अविरत गृहस्थ के सत्य होता नहीं है इसलिए झूठ का व्यापार तो चलता है। लेकिन झूठ का व्यापार कब चलता है? व्यापार कर रहा है, 10 रुपए में खरीदा है, कोई आया पूछा भैया कुछ डिस्काउंट कर दो, आपने 20 रुपए रेट लगा के रखा है, तो बोले भी मैं तो 2-5% कमाता हूँ, और लगा के इतना रखा है 50%। यहाँ व्यापार में ये छूट चलता है क्योंकि आपको गृहस्थी चलाना है। लेकिन इसकी आदत जो प्रतिपल घर गृहस्थी में हर मिनट में पड़ गई है ना, इससे सबका नाश हो रहा है। बच्ची सोई है घर पे, ठीक है, उसकी ट्यूशन की क्लास है 6 बजे की। अब माँ बोल रही है, ऐसे पहले तो मारेगी ऐसे, फिर बोली 8 बजे उठ। अब बजे कितनी है? 6। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सत्य सत्य को ऐसे रूटीन में बना दिए कि उसको झूठ बोलना सिखा दिए। बच्चा भी जानते मम्मी झूठे ही बोल रही है, तो उसको सत्य सुनने की आदत गई। सत्य सुनने की आदत गई। एक बार एक ईसाई जो चर्च में रहते हैं, उनके धर्म गुरु थे, तो उन्होंने क्या किया कि बोले आज उपदेश करना चाहिए, तो सारे अपने फॉलोअर्स को बुलाया और बोला कि मैं ल्यूक करके एक आदमी, फेमस आदमी हूँ उनके ईसाइयों में, तो बोले मैं ल्यूक के 68वें अध्याय पर प्रवचन दूंगा, तो जितने 100 लोग बैठे कल तैयारी करके आना। तो बोले ठीक है। अगले दिन सबके सब आ गए, तो उनने कहा कि जितने लोग 68वें अध्याय को पढ़ के हाथ ऊपर करो। सब हाथ ऊपर कर, एक आदमी हाथ ऊपर नहीं किया, तो उससे पूछा तुम हाथ ऊपर की तैयारी करके नहीं आए क्या? तो वो बोलता है कि भाई मेरे कान खराब है, कल सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो आप। बोले 68वां अध्याय के बारे में बोला था मैं कल, पढ़ लियो? वो तो बोले मैं कब का पढ़ चुका हूँ पहले ही। तब उनके गुरु बोलते हैं कि जिनके बीच में बैठा हूं ना, ये महा खतरनाक लोग हैं। क्यों? क्योंकि लूक का 68वां अध्याय है ही नहीं। अध्याय कितने हैं? 67। हम जिनके बीच में बैठ के सत्य का व्याख्यान करने जा रहे हैं ना, वो सारे असत्य में निष्णात है। समझ रहे हो? अपन समझाएंगे किसको? जिसमें कुछ गुंजाइश हो, जिसका जीवन ही सुबह से लेकर रात तक असत्य में गोते खाता हो, वहां पर आप सत्य की व्याख्या करोगे तो कैसे जाएगा? भगवान काश सबके अवतरण होते हैं, अगर मोबाइल देवता का अवतरण नहीं हुआ होता तो कितने सारे झूठ से लोग बच गए होते। किसका, कौन सा देवता? मोबाइल, मोबाइल देवता। जैसे मोबाइल हाथ में आया, झूठ चालू। घर में बैठे हैं तो मार्केट में हूँ, मार्केट में है तो घर में बैठा हूँ। पत्नी बाजू में खड़ी है दूसरे कमरे में, उसको पता ही नहीं मैं घर में आ गया हूँ। कहाँ हो? तो बोले बाजार में, घर में बाजू कमरे में। मिनट मिनट में जो झूठ चल रहा है ना, जिनेंद्र देव कह रहे हैं 5 पापों में आपने एक पाप कर लिया, एक धर्म का नाश कर लिया। एक लाइन का, जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी ना भारत में, तो लता मंगेशकर ने गाना गाया था, कृष्ण वचन तो तेरे कहिए रे, पीर पर आई जाने रे, याद है? हाँ, उसमें एक लाइन है, क्या लाइन है, याद आ रही है आपको? प्राण चले गए
लेकिन जीवा झूठ नहीं बोली। किसकी? महात्मा गांधी। अपनी छाप अपने वचनों से बताना चाहते हो, अपनी क्रियाओं से बताना चाहते हो, या अपने व्यवहार से बताना चाहते हो? आप किसी से भी बताओ, लेकिन अगर आपके चरित्र में, आपके वचन में झूठ है, तो लोग तुरंत जानते हैं इससे बात मत करो यार, आधा कपट आधा झूठ चलता है। राय अपन किससे लेते हैं? जो सत्य के पास होता है। जो सत्य के पास नहीं होता उससे कौन राय ले? मिनट मिनट में तो झूठ बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की कोई कीमत भी नहीं होती। मोक्ष मार्ग में मेरे को तो कभी ऐसा भी लगता है कि चलो यार, लोग झूठ बोल रहे हैं सो ठीक है, जैसा भी, लेकिन कम से कम मोक्ष मार्ग में बैठ करके तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी नहीं बोलना चाहिए। मैं सच बताऊं, अगर शास्त्र में लिखा हुआ है ना कि अमुक अमुक चीज आई है, आप मत मानो ना यार, कौन मानने के लिए बोल रहा है? इतना तो स्वीकार करो कि इस ग्रंथ में लिखा है, इतना तो मानो। हम इसको नकारेंगे ना, तो जिनेंद्र देव को नकारेंगे। इसको मत नकारो। इतना तो बोलो कि इस ग्रंथ में अमुक प्रकरण आया है, इसमें क्यों घबरा रहे हो? हम तो ग्रंथ को ही नहीं मानेंगे। तुम अगर ग्रंथ को नहीं मानोगे तो अब तुमको तो कोई नहीं बचा सकता संसार में। क्यों? तुम्हारे पास और कोई रास्ता था नहीं निर्वाण का, और तुमने अपने अहंकार के चक्कर में जिनेंद्र देव को भी झूठा सिद्ध कर दिया। सत्य की पकड़ अंदर से रखो कि भगवान आपकी वाणी में कुछ असत्य नहीं है। मेरी समझ में असत्यता हो सकती है, लेकिन आपकी वाणी में असत्यता नहीं हो सकती। आपको पता है कैसे जीना पड़ता है लोगों के बीच में? एक गांव में दो कुएं हैं। एक कुआं राजा के महल में है, और एक कुआं गांव में बाहर है। अभी हुआ क्या कि एक जादूगर आया, और जादूगर आया और उसने कुछ मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ के कुएं में ऐसे एक वस्तु को डाल दिया। अब जैसे कुएं के पानी में वो वस्तु गई, तो जैसे लोग गांव का कुएं का पानी पीने के लिए आए, सारे के सारे पागल हो गए। अभी दिक्कत क्या हुई कि जितने लोग उस कुएं का पानी पिए थे, सारे के सारे पागल, बचे सिर्फ दो लोग। कौन? राजा और वजीर, जिसके कुआं अलग था घर पे। अब गांव में ये घोषणा हो गई कि राजा और वजीर तो पागल हो गए। समझ में आया? कहानी समझ में आ रही है? गांव वालों की प्रवृत्ति एक जैसी हो गई कि सभी पागल थे। अब उसमें अलग प्रवृत्ति किसकी दिखी? राजा की और वजीर की। एक समान लोगों के बीच में अगर आपकी क्रिया अलग दिखेगी, तो वो तो होशियार कहलाएंगे। पागल कौन कहलाएगा? जिसकी क्रिया अलग दिख रही। तो पागल कौन घोषित हो गए? राजा और वजीर। अब राजा को चिंता हुई। क्यों? कि गांव की पूरी पब्लिक आ गई है कि राजा पागल हो गया, इसको कुएं में फेंक दो या मार दो। तो राजा को टेंशन हुआ, यार पागल इन लोग हुए हैं और चिल्ला रहे हैं कि राजा पागल हो गया, वजीर पागल हो गया, क्या करना चाहिए? तो वजीर बोलता है एक ही रास्ता है, और कोई उपाय नहीं जान बचाने का। राजा का पद भी जाएगा, जान भी जाएगी। अगर बचना है तो केवल एक रास्ता है। बोले क्या रास्ता है? बता, आप तो मरने ही वाले हैं, सब बाहर खड़े हैं क्योंकि अपने को पागल घोषित कर दिया। तो वजीर बोलता है कि उपाय है कि बाहर गांव में जो कुआं है ना, उसका पानी अपन ही पी लो। तो दोनों के दोनों वजीर और राजा आते हैं, बाहर उस कुएं का पानी पी लेते हैं। तो उस रात गांव में जश्न मनता है, क्योंकि ये भी पागल हो गया पीने के बाद, तो सबकी प्रवृत्ति एक जैसी हो गई। तो गांव में कुछ नहीं, राजा ठीक हो गया, राजा ठीक हो गया। समझ में है? इसका मतलब समझ रहे हो गहराई इसकी? दुनिया इतनी बुरी है, इतनी बुरी दुनिया है कि एक धर्मात्मा पुरुष अगर धर्म लेके चले ना, तो पागल कहलाता है। समझ रहे हो? उसको पागलों के बीच में कैसे बन के रहना पड़ता है? तुम जैसे भैया, हम भी वैसे ही। तुमको पिक्चर चलना, चलो हम भी चलते हैं। अगर हम नहीं जाए पिक्चर, तो हम तो पागल कहलाए। सत्य और असत्य के बीच में जीने वाले जीव, इसीलिए कहा है कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है ना, वो अपनी प्रवृत्तियों को ऐसा ढालता है, ऐसा ढालता है कि शरीर से तो सबके साथ रहता है, लेकिन अंदर सत्य को नहीं भूलता। हे जिनेंद्र देव, लोगों की नजर में तो पागल घोषित हो ही गया हूं, लेकिन आपके समोसरण में तो विद्वान मैं ही हूं। इस धारणा के साथ जीवन को जीता है। क्यों? उसको पता है कि जिनेंद्र देव भी किसी खाली स्थान से मोक्ष नहीं गए थे, हमारे ही बीच से निकल के मोक्ष गए थे। वो भी इन पागलों के बीच में ही थे, मैं भी उन्हीं के बीच में हूँ। रास्ता उन्होंने जो अपनाया है, वही रास्ता मुझे अपनाना है। लेकिन करना कैसे?
कि उन बीच में रह करके अपनी प्रवृत्ति, अपनी क्रिया, अपने योग को जिनेंद्र देव के अनुरूप करना है। तब जाकर के आप सत्य को जान पाओगे, सत्य को समझ पाओगे। इसके अलावा अभी आप ये बताओ, शिकारी आया, ठीक है, शिकारी ने अपने हाथ में चिड़िया रखा। क्या रखा? चिड़िया। अभी भैया से पूछा कि चिड़िया मरी कि जिंदा, क्या जवाब दोगे? जिंदा बोलोगे तो शिकारी मार के दिखा देगा, और मरी बोलोगे तो उड़ा देगा। अभी आपको उसके वचनों को नहीं देखना है। आप भले से झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? चिड़िया को बचाना। अगर चिड़िया को बचाने का उद्देश्य आपका रहेगा तो आप उसकी जान को पहले देखोगे। आप ये नहीं देखोगे कि मेरे मुख से क्या निकल रहा है। आप ये बताओ, हमारी क्लास में पेपर आया था कि भारत चंद्रमा में कब पहुंचा, कब पहुंचेगा, चंद्रमा में पहले कौन गया, 6th 5th की बात। तो हमने तो यही लिखा था कि चंद्रमा में कोई नहीं गया, ना कोई जा सकता है। पढ़ के आए थे शास्त्र, जिनेंद्र देव की वाणी याद थी। तो महाराज जी से चर्चा हुई, तो महाराज जी बोले लोक व्यवहार में तो वही लिखना था जो स्कूल में पढ़ाया गया है। अभी पता क्या होता है, अंदर में कई बार निर्णय करने में कठिनता होती है। क्यों? हे प्रभु, आपकी वाणी में लोग कुछ और है, जगत दिखा कुछ और रहा है, अंदर से किसको मानो? तो मानना किसको है? जो जिनेंद्र देव ने कहा है। जो शोध चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन जिनेंद्र देव की वाणी के विपरीत निर्णय नहीं करना, कभी नहीं करना। अच्छा ये बताओ मेरे को, देखो जीवन में निर्णय कैसे होते हैं। मैं सुखी दुखी हूं कि नहीं हूं? ना सुखी दुखी नहीं हूं, सुखी दुखी हूं। जो अपने आप को सुखी दुखी मानते हो, मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि। मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे तन गृह गोधन प्रभाव, छह डाला, कोई पढ़ा हो तो। एक बात ध्यान रखना, जब तक अनेकांत धर्म का भीतर का निर्णय नहीं होगा, तब तक परिभाषाएं कहीं के कहीं अर्थ में जाएगी। मैं सुखी दुखी हूं, सुखी दुखी अपने आप को मानता हूं, और इसीलिए मैं सम्यक दृष्टि हूं। क्यों? सुख दुख शरीर का होता ही नहीं है। सुख दुख जब होता है तो आत्मा का होता है। चारवाकी कहता है कि सुख दुख शरीर का है, तो चारवाकी की मान्यता को हटाने के लिए कहते हैं कि नहीं, सुख दुख शरीर का नहीं है, सुख दुख आत्मा का है, शरीर का नहीं है, शरीर तो जड़ है। उसको सिद्ध करने के लिए ये बताते हैं कि जितना वेदन आत्मा कर रही है ना, सुख रूप दुख रूप, ये सारा का सारा आत्मा का भाव है। ऐसा स्वीकार करो कि शरीर के अंदर जो परिणाम है वो भिन्न है, और आत्मा के अंदर जो परिणाम है वो भिन्न है। दोनों एक साथ होते हुए भी सारी विभाव परिणति आत्मा की है। इसको स्वीकार करने वाला जीव सत्य धर्म के निकट आता है। अभी आप ये बोलो, कोई आदमी की काठी को लेके गए, काठी मतलब शमशान लेके गए, क्या बोलते हैं? अरिहंत नाम सत्य है, या राम नाम सत्य। ये सत्य क्यों बोलते हैं आखिरी में? वही सत्य, मतलब वही सत्य, मतलब हाँ, ये सबसे बड़ा सत्य है कि आप दुनिया में जब आए थे उसी दिन ये लिखा गया था कि आपको ऐसे जाना है। ये सत्य था, लिखा गया था। अब जीवन में सत्यता का जीवन और झूठ का जीवन दो तरह से भेद होता है। कैसे भेद होता है? कल चर्चा किए थे ना अपन ने, लोभ में। हे भगवान, मैंने भोगों को, मैंने प्रशंसा को, मैंने मान सम्मान को, मैंने खाने पीने की चीजों को, मैंने व्यर्थ में घूमने को सत्य मान लिया था। सम्यक दृष्टि जीव अपनी पूरी पर्याय में यद्यपि राग के कारण सब जगह जाता है, लेकिन भीतर की मान्यता में रहता है कि ये सारा का सारा क्षणिक है। वास्तविक स्थिति ये है कि जाना है। उस सत्य को वो नहीं भूलता। और कभी भी जब लोक व्यवहार में आप कोई कार्य करते हो
तो वहां पर भले आप कभी झूठ भी बोल दो, लेकिन भीतर का सत्य अगर पता रहेगा ना, तो वहां पर आपके राग की हृद्यता कम हो जाएगी, पाप कम लगेगा। सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, 4 शब्द हैं। आप ये बताओ, समोसरण में केवली भगवान की वाणी खिरी खिरी। अगर भगवान वचन नहीं बोलते तो आपको पता चलता क्या? नहीं पता चलता। भगवान की वाणी को सुनने के बाद ही आपको मार्ग का ज्ञान हुआ। ठीक। छोटे बच्चे को आप अपने वचनों से सिखाते हो, इसका मतलब क्या निकला? ये माइक क्या है? वचन है। मेरे वचन, ये वचन, ये भी वचन है। बच्चे को सिखा रहे हो, बोल रहे हो, वो भी वचन है। ठीक। अनाउंसमेंट हो रहा है सब जगह, वो भी वचन है। ये सारे जितने वचन चल रहे हैं, इस वचन का 2 उद्देश्य है। एक वचन का उद्देश्य है संसार के भोगों की ओर निर्णय करवाना, और एक वचन जिसका उपयोग होता है संसार से निकालने का निर्णय करवाना। हम जितने वचनों को सुबह से लेकर रात तक सुनते हैं, वो भोगों की ओर सत्यता दिलाने वाले वचन हैं कि भाई ये सत्य है, इधर जा, इधर जा, इधर जा। और जब जिनवाणी को सुनते हैं तब क्या लगता है कि नहीं नहीं, वो क्षणिक है, वास्तव में सुख इधर है, इसको सुन, इसको सत्य मान। लेकिन अपना मन किस में लगता है? उधर। क्यों? क्योंकि उसी का अनुभव अनादिकाल से होता आया है, इसलिए वही सत्य लगता है। आप एक चीज ये सोचो, जब वचन व्यापार की बात चलती है, ठीक है, तो वचन व्यापार के अंतर्गत एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री तो कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं बोल पा रहे। बोल कौन पा रहे हैं? 3 इंद्रिय जीव बोल पा रहे, 1 और 2 नहीं बोल पा रहे। तीसरे इंद्रिय के पास क्या है कि 2 इंद्रिय बोल पा रहे कि 1 इंद्रिय बोल पा रहे? मैं जानबूझ के घुमा के बोल रहा हूँ। अरे जिसकी जीवा है उसके वचन है, मतलब एक इंद्रिय जीव को छोड़ के सारे जीव बोलते हैं, तो बोलने का व्यापार करते हैं। लेकिन बोलने के बाद भी उनको मोक्ष मार्ग संबंधी निर्णय इसलिए नहीं हो पाता कि वचन योग मिलने के बाद भी अगर मनोयोग साथ में नहीं है, तो निर्णय कभी नहीं हो पाएगा। हमारे साथ में जीवा भी है, मन भी है, इसीलिए हम सत्य वचन को समझ सकते हैं। कौन से सत्य वचन को? मोक्ष मार्ग संबंधी सत्य वचन। नहीं तो दूसरी इंद्रियों में, दूसरी पर्याय में होते ना, तो अपने को जिनेन्द्र देव की वाणी समझ में भी नहीं आती। इसीलिए समूसरण में जब द्वादशांग लिखा गया ना, जब गंधर्व भगवान ने जब द्वादशांग को लिखा, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर सामने में एक लाइन लिख दी। क्या लिख दी? ओंकार इंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों का प्रचलित प्रकल सकल भूत मल कलंक, पूरा लंबा लाइन लिखा कि हे भव्य जीवों, अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो मेरे द्वारा बोले गए इस वचन को ध्यान पूर्वक सुन लो। क्यों सुन लो? कि अगर इसको तुम सुन लिए तो जन्म मरण की व्याधि को तुम सिरे से नकार दोगे, हरा दोगे, मिटा दोगे। अभी एक बात बताओ, अभी सब शांत बैठे ना, मैं क्या कर रहा हूँ? शब्द बोल रहा हूँ, शब्द कान में जा रहे हैं। यहाँ पर चित्त कुछ सोच रहा है, चित्त कुछ सोच रहा है, क्या बोल रहे हैं, इसका क्या अर्थ होगा। ठीक। अभी फटाफट फटाफट कोई गाना बजने लगे या तेजी से कोई बोलने लगे, तो इसको सोचने का मौका मिलेगा क्या? इसीलिए शब्दों का व्यापार समूसरण में बहुत धीरे होता है, ताकि जीव उसको समझे। जब तक अर्थ का भाषण अंदर नहीं होगा, तब तब तक अंदर की कर्म श्रृंखलाएं नहीं टूटने वाली। उसको समय देना पड़ता है। आप जैसे शब्द को सुने, आपके अंदर लगाओ बोध हो गया। बोध समझ रहे ना? बोध हो गया। बोध हो गया मतलब हो भगवान अनादिकाल की ये धारणा टूट गई, मोक्ष मार्ग ये है। ऐसा निर्णय करते लो, मोक्ष मार्ग ये है। जल्दी जल्दी में नहीं होने वाला। ऐसे कितने लोगों को मैंने देखा और सुना है
जो आगम पढ़ते समय एकदम से फटाफट फटाफट आंसू बहना चालू। कितने लोग, क्यों? उनको लगा भगवान आज इस शब्द से निर्णय हो गया मेरा, मैं क्या सोच रहा था भगवान, क्या रहस्य, ये रहस्य। अंदर जब तक झनकार नहीं आएगी ना, तब तक संसार के रहस्य खुलेंगे ही नहीं। और वो तब होगा जब आगम के रहस्यों को आप गूढ़ तरीके से पढ़ोगे कि भगवान ने क्या कहा है। सत्य सत्य का निर्णय वहीं से होगा। बस झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद के। अज, अज का अर्थ क्या किया था? बकरा। कथा है ना, वसु राजा वसु की कथा है ये। अज का अर्थ बकरा कर दिया, और अज का अर्थ क्या था? धान। उसी समय से बकरे को बलि देने की परंपरा चालू हो गई। लेकिन एक शब्द से राजा वसु तूने क्या कर दिया। अपने यहाँ की कथा में उसको इतना अच्छे ढंग से लिखा है। ऐसे तो हजारों लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन राजा वसु को नरक क्यों जाना पड़ गया एक झूठ से? बोले उसके एक झूठ से अब पता नहीं कितने कालों तक, कितने समय तक, कितने बकरों की बलि दी जाएगी। क्यों? क्योंकि राजा बन के फैसला सुना दिया कि अज का अर्थ ध्यान नहीं बकरा होता है, इसलिए यज्ञ के समय अज चढ़ाओ मतलब बकरा चढ़ाओ। बस जैसे ये शब्द निकला, सिंहासन फट गया और तुरंत राजा वसु नरक में चला गया। किसी ऐसे वचन से जिससे कुल परंपरा का नाश होता हो, जिनेंद्र धर्म टूटता हो, तो समझ लेना कि अब बुरी गतियों से आपको कोई नहीं बचा सकता, कभी नहीं बचो। हे मरीचि का जीव, तू आदिनाथ भगवान का पोता है, लेकिन समोसरण में तूने क्या कह दिया? ये आदिनाथ क्या धर्म बताएंगे, इनके में क्या ताकत है? सत्य तो मैं जानता हूं। और भगवान ने जो जो कहा उसके विपरीत बोलने लगा समोसरण में किनारे पर बैठकर। उस समय दर्शनावर्णी कर्म का तीव्र बंध हुआ, जबकि तीर्थंकर का पोता होते हुए भी कितने बार नरक जाना पड़ा। और उसके बाद जब पश्चाताप हुआ, तब जाकर के, जब धर्म को धारण किया, तब जाकर के 24वां तीर्थंकर महावीर हुए। फटाफट फटाफट बोल देते, सोचते नहीं कि इससे लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े, और उसका फल आपको मिलता है। छठखंडागम में एक समुत्पत्ति कसाय की चर्चा है। समुत्पत्ति कसाय समझते हो? बताता। अभी जैसे मान लो भाभी बैठे, ठीक है, अगर मेरे किसी शब्द से भाभी के मन में थोड़ा सा भी दुख हुआ हो, ठीक, तो इनको जो दुख हुआ है ना, उसका कुछ परसेंट मेरे को ही पाप लगेगा। इसको बोलते समुत्पत्ति कसाय। आप कभी भी किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना जिससे उसको दुख हो, और उसको अगर दुख हुआ ना, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपको भी पाप लग जाए। हम तो फटफट गालियां बक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अरे तुम बोल तो रहे हो, उसको जो रोना आया है ना, उसका बहुत हिस्सा तुमने ले लिया है। धौला जी का प्रकरण, धौला जी का सिद्धांतिक वाक्य है। इसीलिए जो मृदु वचन बोल करके भला करते हैं ना, तो बहुत सारे पुण्य का हिस्सा तो इनके हाथ में आ जाता है। इसको कर्णन योग के सिद्धांत से सिद्ध किया जा सकता है। एक करता है अनेक भोगते हैं, अनेक भोगते हैं एक करता है। अमृतचंद स्वामी ने इसके लिए एक लाइन लिखी है, पाप करने तो सेना जाती है, लेकिन फल कौन भोगता है? राजा। करते अनेक है, भोगता एक है। और एक और उदाहरण दू, कोड़ हुआ था किसको? श्रीपाल को। ताली बजाई थी किसने? सैनिकों ने। अरे मुनिराज को कोड़ हुआ, तो श्रीपाल ने ताली बजाई कि बहुत अच्छा हुआ, कोड़ हुआ। और साथ में किसने अनुमोदना की? उसके 700 सैनिकों ने, कि बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया तुमने चढ़ाया, तो कोड़ हुआ, अच्छा हुआ। बस उसी समय पाप का बंध हुआ। अगले जन्म में श्रीपाल क्या हुआ? कोड़ी हुआ। किया क्या था? केवल अनुमोदना की थी, वचनों के द्वारा अनुमोदना हुई गलत काम की। कभी कोई किसी की हंसी उड़ाते समय मुस्कुरा मत देना, हंस मत देना, ये मत कह देना अच्छा हुआ। आप खड़े होकर दूर से मुस्कुराते हो ना, आप समझ लेना कि वही पाप आपको लगने वाला है।
बहुत सूक्ष्म है। और उसके बाद मैना सुंदरी क्या करती है? आपका विधान कौन सा विधान? सिद्ध चक्र विधान। और फिर वो क्या बोलती है? मैना सुंदरी एक नारी थी, कोढ़ी लखीपति दुखियारी थी। है ना? यही तो पूरा पाठ है सिद्ध चक्र विधान का पाठ। जब पर्व 28 आया है, कंदोदक छिड़कत वसुदिन में, नहीं रहा पुष्ट किंचित तन में, भाई सात सतती काया स्वर्ण समानी, फल पायो मैं नारायण। लिखा ना विधान में पूरा। तो कहने का मतलब, आपके वचन अगर किसी के पाप में अनुमोदना रूप हो रहे हैं, या आपके एक वचन से अनेक लोगों का पाप हिम हिम बिल्कुल जाएगा। देखो, एक बात समझो, जैन धर्म में ऐसा एकांतिक नियम नहीं है कि स्वयं करता है और स्वयं भोगता है। ऐसा एकांतिक नियम नहीं है, अनेकांत है। अन्यथा जैन शासन में अतिशय का क्या करोगे? मुनिराज के आशीर्वाद का क्या करोगे? महाराज जी की रिद्धियों का क्या करोगे? गंधोदक का क्या करोगे? ये पंखा चल रहा है कि नहीं? हवा कौन दे रहा है? पंखा। अच्छा किसको लग रहा है? चला कौन रहा है? पंखा। इसका आपके ऊपर उपकार है कि नहीं? परस्परोग्रह जीवानाम, एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपकार है। भैंस से भैंस के ऊपर कौवा आके बैठा, तो भैंस को अच्छा क्यों लग रहा है कौवा बैठा? तो क्लास 5th में पढ़े थे बचपन में कि कौवा भैंस के ऊपर बैठता है तो दोनों खुश क्यों होते हैं? हाँ, कौवे को मिल रहा है भोजन और भैंस को चींटियों से कीड़ों से निजात मिल रही है। एक दूसरे की सहायता के बिना कार्य नहीं होते हैं। अब आप जो बोल रहे हो ना कि इनने विधान किया, इनको फल क्यों मिला? गंधोदक में या रिद्धियों में या मंत्र में वो ताकत होती है कि वो आपकी असाता को साता में बदल सकता है। अभी आप बताओ, एक बच्चा बेहोश है, ठीक है ना? आप महाराज जी के पास लेके गए या जिनेंद्र जो गंधोदक आपने लगा लिया, ठीक होगा कि नहीं? आप ये मत बोलना कि उसके पुण्य कर्म का उदय होगा तो ही ठीक होगा। क्यों बोल रहा हूं? पुण्य कर्म की उदीर्णा को कराने के लिए गंधोदक लगाया, ये कहो ना। उदीर्णा समझते हो? मेरी सत्ता में पुण्य है, लेकिन पुण्य को उदय में लाने के लिए निमित्त चाहिए है। तो जिस निमित्त को पास ले जाते हो ना, उसी को बोलते हैं उसका उपकार। समझ में आया? जैसे उदाहरण के लिए धवला जी में लिखा है कि भूख दो तरह से लगती है, एक खाने को देखकर और एक कर्म के उदय में। अभी जैसे मान लो के लिए, अभी अपन खाना खा के निकले हैं, खाना खा ली, तेज भूख लग रही थी सुबह से, खा ली। अभी क्या हुआ, यहाँ से मैं गया बाहर और ठेले लगे, इंडिया में तो ठेले लगे रहते हैं, इंडिया में यहाँ भी ठेले लगे हुए हैं। अभी पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आप ठेले के पास से निकलोगे ना, तो मुंह में पानी आ जाएगा, चल यार खा लो। इसका मतलब क्या हुआ? नो कर्म को देखकर कर्म का उदय आता है। इसीलिए मुनि महाराजों को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, उनको कहा है कि नो कर्मों से बच के रहो। नो कर्म मतलब पुरुष को स्त्री से दूर रहना है। किसको? साधुओं को। क्यों? उनके निमित्त में रहोगे तो वेद का उदय आ सकता है। ऐसे ही खाने पीने की चीजों को पास से देखना नहीं, सोचना नहीं। क्यों? मन में खाने की इच्छा हो सकती है। तो वस्तुओं का आपस में इतना जबरदस्त प्रभाव होता है, जिसके कारण से एक दूसरे के कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक और बात पूछे, जैसे एक माँ है और वो का भाव ये है कि भाई मेरे बच्चे का भला हो जाए, और डांटती है, ज्यादा ही बोल देते हैं, उसका सिर्फ इतना ही सिद्धांत है कि माँ का उद्देश्य बच्चे का भला करना होता है, इसलिए माँ को पाप का बंध वैसे नहीं होता है। क्यों? उसका वो हित चाहती है। अब आचार्य गुरु को डांटते हैं तो आचार्य को पाप थोड़ा लगता है। आचार्य अपने शिष्य को डांटते हैं तो पाप नहीं लगता, क्योंकि उनको उद्देश्य उनको धर्म में बढ़ाना है। ठीक है? तो सत्य धर्म की व्याख्या में, देखो समय आपका हो गया है। सत्य धर्म की व्याख्या में अपन ने केवल इतना समझा है कि जिनेन्द्र देव की वाणी के प्रति कभी अश्रद्धा नहीं करना। जब भी बोलना जिनेन्द्र की वाणी जैसी है उसको वैसे का वैसा ही बोलना। ये हो गया वाणी के प्रति। लोक व्यवहार में जब भी वचनों का प्रयोग करना, तो कैसा करना जिससे किसी जीव का घात ना हो, किसी का दिल ना दुखे। ठीक?
दूसरा, जब भी बोलना तो सामने वाले को देखकर, भीड़ को देखकर, लोक व्यवहार को देख करके बोलना कि आपके उस सत्य से कैसा कैसा प्रभाव किस किस पर पड़ेगा। ये सत्य वचन योग में बहुत सूक्ष्म चीजें, तो बात को ध्यान में रख करके हमेशा जीवन जीना चाहिए। सत्य वचन योग में असत्य का बुरा प्रभाव, सत्य का अच्छा प्रभाव, जिनेन्द्र देव की वाणी में उसका उपयोग, ये सारे पहलू को देखकर सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। और परम सत्य कब होगा? जब हम परम सत्य की प्राप्ति तब होगी जब हम पूरे कर्मों का नाश कर देंगे और सत्य में लीन। सत्य क्या है? ध्रुव आत्मा। जब ध्रुव आत्मा में अपन लीन हो जाएंगे तब समझ लेना आपने सत्य को पा लिया। जो व्यवहार का सत्य है वो तो केवल इतना है कि थोड़े समय के लिए आपको सुख दुख का अनुभव करवाएगा, लेकिन वास्तविक सत्य तब होगा जब हम उसमें लीन हो जाएंगे। कुछ नहीं, परम सत्य यही है कि संसार में मेरी आत्मा अनादिकाल से घूम रही है और वो सुख तभी पाएगी जब इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। यही सबसे बड़ा सत्य। बाकी तो ठीक है कि आज का दिन अच्छा बीता है, कल का दिन बुरा निकलेगा, ये उठा पटक चलती रहेगी। ठीक है ना? तो आपके जीवन में सत्य धर्म उतरे, सत्य से आप अवगत हुए, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। एक प्रश्न है, एक स्थिति में वर्णन करता हूँ, उस स्थिति में सत्य असत्य का निर्णय कैसे करें? मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, एक किसी मर्डरर ने किसी का खून किया, मैंने देख लिया और जज के सामने मैं गया। जज ने पूछा, आपने देखा इसको मारते हुए? अब मैं कहूँगा यहाँ देखा तो उसको दर्द होगा, मर्डरर को दर्द होगा, तो उसमें हिंसा हो गई। तो मेरे विचार से तो सत्य बोलना चाहिए कि हाँ भी इसने किया, और जज को फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इसको मौत की सजा ना दी जाए। ये मेरा सोचना था। आप जज, ये क्वेश्चंस जज के सामने कई बार आते हैं। इनका प्रश्न ये है कि अगर मैं किसी को मर्डर करते हुए देखता हूँ, ठीक है ना, तो मर्डर करते समय, देखते समय अगर न्यायालय में पहुंचता हूँ और न्यायाधीश मेरे से पूछता है कि क्या आपने उसको मर्डर करते हुए देखा है, और मैंने ये कहा कि हाँ मैंने मर्डर करते हुए देखा है, तो जिसने मर्डर किया उसका तो परिणाम खराब होगा कि सत्य बता दिया, मेरे बारे में कंप्लेन कर दिया, ये सच बता दिया, तो उसके जीवों का घात ना हो, इसलिए मेरे को वहां मौन ले लेना चाहिए कि सही सही बता देना चाहिए कि इसी ने घात किया। ये इनका प्रश्न। तो जवाब क्या है कि वहां ये देखना चाहिए कि जो मर्डरर है उसका नेचर कैसा है। अगर मेरे उसको बचाने के बाद अगर वो जीवन भर के लिए मर्डर करना छोड़ देता है तो वहां पर निश्चित रूप से बोलना चाहिए कि इसने मर्डर नहीं किया। लेकिन अगर मेरे बोलने के बचाने के बाद भी वो मर्डर की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता है और उसको बार बार उसको करता है, तो फिर ऐसे मेरे को पाप का बंद होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे आदमी को बचाया जिसके द्वारा और भी घात होना है। ये जज यही विवेक लगाते हैं वहां पर, जज चेहरे को देखते हैं उन लोग कि आगे क्या दिख रहा है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो निर्णय लेते हैं। तो वो विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कैसा करना है। जैसे किसको मर्डर किया उसके बारे में क्या किसको मर्डर किया? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो, जैसे मान लो उदाहरण के लिए, क्या नाम बताया तुमने? तुम्हारा नाम क्या बताया? धर्मेंद्र। अभी जैसे मान लो धर्मेंद्र अब ये चीटी का मर्डर कर रहा है। किसका? चीटी का मर्डर किया। और एक मुनिराज का मर्डर किया। पाप किसमें ज्यादा है? दोनों बराबर नहीं है। तो आगम में यही लिखा है कि आप जितनी छोटी इंद्रियों को मारते हो पाप उतना कम लगता है। ठीक है ना? तो मुनिराज को आपने मर्डर किया तो सीधा निगोद लिखा हुआ, और चीटी को मारते हैं तो वो बड़ा पाप नहीं लगता। तो डिपेंड करता है कि वो हिंसा किसके लेके गई, जो आप बोल रहे थे। वो ऐसे आदमी को की गई जो पूरे राष्ट्र में जिसका प्रभाव है, ये ऐसे आदमी को की गई कि जिसका प्रभाव थोड़ा है, या ऐसे आदमी की गई जो जिसका घर गृहस्थी में ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है। तो ऐसे लोगों के बीच में अगर होता है तो उसका पाप और पुण्य में फर्क बहुत बढ़ जाता है। तो वहां जज वही देख के डिसीजन लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शी को तो ये सब मालूम नहीं है कि मर्डर की पुराना बैकग्राउंड क्या है या जिसको मारा उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको तो मालूम नहीं प्रत्यक्षदर्शी को। जज ने पूछ लिया आपने देखा या नहीं देखा, बस। हाँ, तो फिर उसको बता देना चाहिए। अगर जज अगर बोल रहा है तो बता देना चाहिए किसने मर्डर किया। आगे भी लीव इट अप टू जज। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है। बिल्कुल।
Anyone have any questions online from anyone who is online? तो वही तो अपने को सीखना है ना, कर्कश वचन क्या है ये तो अपने को पता करना है। देखो वो तो जैसे मैं तो जानती हूँ कि ये बुरा है, और मेरा दिल पर जो बोल रहा है उसको नहीं पता, उसको तो मालूम ही नहीं है, वो या एक नहीं रोज करता रहता है तो उसको पाप तो लगता रहेगा। क्यों? क्योंकि अज्ञान में। तो उसको ज्ञान कैसे, ज्ञान यहीं से मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा? अगर वो जिम्मानी नहीं है, जिनवाणी इन द सेंस आप पुस्तक कोई मत लो, आपको एक अपने स्टाइल से दूसरे रूप में समझाना पड़ेगा। आप एक चीज बताओ मेरे को, पति और पत्नी का जीवन क्यों चल पाता है लंबा? एक रीजन बताओ, बड़ा रीजन बताओ, क्यों चल पाता है? वास्तविकता ये है कि पति और पत्नी के मतलब मोटा मोटा आप मान के चलो कि जैसे वो आ, बहुत सारे केसेस में आपका लेडीज वाला फील्ड का इंटरेस्ट रहेगा, बहुत सारा जेंट्स का जेंट्स के फील्ड में इंटरेस्ट रहेगा, तो दोनों को मैचअप तो होना है। अब दोनों एक साथ हैं तो कैसे रह पाएंगे? कि तो वहां पर बहुत सारी चीज को हम इग्नोर करते हैं कि भैया तेरा जो टाइम है उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, और मेरे शौक में तुम मत करो। तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग आती है। अभी कैसा होता है, जैसे अब मान लो के लिए मेरा भाई है, मेरा तो भाई है ग्रुप में, और दूसरे बहुत सारे, तो मेरे को ये पता है कि ये आदमी की टोन ऐसी है लेकिन दिल साफ है, ठीक है ना। अब मैं उसकी बात को झेल के भी मेरे को कशाय नहीं होती, लेकिन अदरवाइज किसी दूसरे आदमी को वो बोलेगा तो उसको तो कशाय हो जाएगी। तो उसको अपन समझाते हैं कि भाई तू मेरे को बोल रहा है ठीक है, तेरे को तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन दूसरे को मत बोलना। इतना तो समझाते हैं ना, और उतना ही करना है। और घर में तो अपन एक चीज ध्यान रखो कि घर में जैसे 15-20 लोग हैं, तो 15-20 लोगों में अपने को इतने सालों में ये समझ जाना चाहिए कि भाई ये बंदा का लेवल क्या है, ये किस शब्द का प्रयोग करता है, किस जगह पे करता है, और अपने उसके मन में भाव कैसा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते रहने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, उसको भी सुधारना है, उसको भी सुधारना है, उसको भी सुधारना है, और तीनों मिलकर हम सुधारना चाहते हैं। तो चारों के चारों खच्चर पच्चर वहीं पर हो जाते हैं कि सब एक दूसरे को सुधार। कौन सुधरेगा भैया? किसके विचार? सबके अपने अपने कर्म। इतना जरूर है कि एक संबोधन होता है, उसके तटस्थ हो जाता है जी, क्या करोगे उसके बाद? कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी भर में नहीं मिलाया जा सकते, भले हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो कि भाई किसी ना कुछ बोलना चाहते हैं, बात तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, वो व्यक्ति जब साथ में आएगा तो वही सब ये हमें याद आएगा यार। तो वही तो परीक्षा है। नहीं माफ, कोशिश भी करो माफ करने की, कई बार नहीं हो पाता है, इसलिए तो पारस अभी तक नहीं बन पाया अपन। देखो एक बचपन में पढ़े थे लाइन, निंदक नियरे राखिए, क्या था, आंगन कटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। याद है? 20-25 साल पहले की बात। कि निंदा करने वाले को अपने पास में बैठा के रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी और साबुन के ही अपनी गंदगी को साफ कर देता है। पढ़े थे ना बचपन में। तो बहुत मायने में निंदा करने वाले भी अच्छे होते हैं कि बताते, अपने को घमंड आने नहीं देते उनको। लेकिन हाँ, कटु शब्द जो होते हैं ना, इसका मतलब है उसको वो फीलिंग को कैसे ओवरकम करे, मतलब वो दिल को दुखा दिया, वो भले वो कोई सामने वाले की वजह से जो लॉस हो गया, कुछ अपना बड़ा लॉस हो गया। देखो मैं तो, मेरे को जो समझ में जो आता है ना, वो है कि आदमी को धुन में जीवन जीना चाहिए। धुन समझ रहे हो? जैसे मान लो लेडीज लोग स्वेटर बुनती है, उनकी अपनी धुन है, वो स्वेटर 2 महीने स्वेटर में ही लगे, दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं। तो वो एक धुन, एक गृहस्थी में एक गृहस्थ के पास होना चाहिए, उसका एक टारगेट होना चाहिए कि भैया मेरे को ये लक्ष्य करना है। अब उस लक्ष्य में रहेगा तो छोटी मोटी चीज तो अपने आप इग्नोर होती। जैसे मैं बता रहा हूँ, अब बच्चा रो रहा है घर में, अब क्रिकेट का आखिरी ओवर चल रहा है 50वां ओवर, समझ रहे? तो वहां पर अब मेरा ध्यान उस मैच बच्चे में जाने वाला है क्या? अरे संभाल लेना, तो दिमाग मत खराब कर, 6 गेंद बचा अभी, होता है ना। तो आपके पास वो 50वां ओवर वाला इंतजाम रहना चाहिए। आप
अब खाली बैठे हैं तो सब दिखेगा, खाली तो बैठे हो, कुछ काम तो है ही नहीं, चलो संभालो। तो आदमी क्या बिजी रहता है ना, तो ध्यान कम जाता है। ये मेरा सार है कहने, आपके पास टारगेट ही नहीं है तो सब तरफ ध्यान जाएगा। अभी जैसे क्या होता है, अभी अपन बिजी रहते हैं, जैसे मान लो क्लासेस चल रही है धर्म की या ऑफिस की चल रही है, तो वाइफ क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, अपने को पता ही नहीं चलता है। अभी जैसे मैं वहां से यहाँ आया, अब इतने सार के लोग हैं वहां पर इंडिया में, मैं सबसे कटा हुआ हूँ, क्योंकि किसी को कॉल आने नहीं लगने ही नहीं तो आएगा कहाँ से, तो ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ लगे हुए, तो दैट्स इट, वहां का कोई विकल्प ही नहीं। आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा, वहां पर आप लगे हुए हो तो फिर आपको विकल्प खत्म हो जाएगा। एक चुन लो, एक पैशन चुन लो, भैया मेरे को, जब पीएचडी करने वाले होते हैं ना, ग्रंथ में भरे पड़े, क्योंकि भी आपने पीएचडी करना, तो वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, अगर अपन ने कोई जैसे किसी से झगड़ा हो, मैंने उससे बोलना चाहना बंद कर दिया, वो बोलते वो बैर मांगा, तो उसकी भी कोई मियाद होती है। उससे एक भाव में अगर अपन ने वो खत्म नहीं किया, अगले 6 भाव में उसका उसके साथ ऐसे ही रिलेशन कर सकते हैं। जाता है संस्कार, जाता है, जाता है। आप ना कोशिश ये करा करो कि जैसे किसी के साथ हो भी गया ना, अपने मन से तो अपन माफ कर दो, दूरी बना लो, भले से तटस्थ हो जाओ, लेकिन उसके मन में अपने को द्वेष भाव नहीं आना चाहिए। ये धर्म है। जैसे मेरे को लग पता है कि ये आदमी मेरे को चाहता ही नहीं है, ये बुरा ही करेगा। जैसे कई लोग है ना, मैं ये नहीं किसी और के लिए पूछ रही, किसी ने किसी से झगड़ा हुआ, उसने बोलचाल ही बंद कर दी, तो मैंने उस व्यक्ति को बोला कि अगर तुम बचेगी मेरी कोई है, तो उसके 6 ये 10 भाव या 6 भाव तक तेरे को ये देखना पड़ेगा, तो भी उसने माफ नहीं किया। तो ठीक है, हम तो भगवान बन जाएंगे, उसका वो जाने। हम लोग अगर अगर मेरे को कुछ चीज मालूम है तो मेरा भी ड्यूटी बनती है किसी को बताना, अगर मेरे को मालूम। कहने का ये मतलब किसी से बैर भाव नहीं रखना। तो ये पर ये बात सत्य है कि अगले कोई 6 भाव तक वो उसके साथ ये रहता है। गृद्धता के ऊपर रहता है भाई। देखो क्या होता है, कमठ और पारसनाथ का बैर क्यों चला, क्योंकि शरीर का सहनन मजबूत था, दोनों वज्रविषम नारा सहनन वाली जीव थी। पर उस मतलब मजबूत शरीर, तो मजबूत शरीर के साथ में कषाय उतनी मजबूती से बंधती है, तो संस्कार उतना गाढ़ा जाता है। आप जितनी बड़ी चीज के साथ में बड़ा पाप करोगे तो बड़ा दूर तक जाता है, बड़ी चीज के साथ बड़ा पुण्य करो तो बड़ा जल्दी फल मिलता है। तो डिपेंड करता है आप किस साधन के साथ कर रहे हो। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एकदम इग्नोर करना। गृहस्थी का सबसे बड़ा उपाय है इग्नोर। कोई सीमा तक ही कर सकता है। कोई सीमा नहीं, इग्नोर मतलब इग्नोर। आप एक चीज मेरे को बताओ, आप क्यों समझाना चाहते हो सामने वाले को, जब मैं अपने आप को ही नहीं समझा पा रहा हूँ इतने सालों में। मेरी बात समझ रहे हो? जब आदमी सोचता है इग्नोर कर रहा, पर उसके अंदर में तुम भी चलती रहती है पूरे टाइम। किसी से अगर बैर है तो वो सामने दिख जाता है, तो अंदर में वो खलबली तो मची रहती है। ऐसा नहीं कि भूल गया, पर उसके मन में तो रहती है। तो ये कौन सी अच्छी बात है? अरे मेरा कहने का मतलब 140 करोड़ भारत में लोग हैं और यहाँ 30 करोड़ है, एक ही हीरो क्यों है मेरा? मेरी बात समझ रहे हो? अरे एक से अपनी ट्यूनिंग बिगड़ भी गई तो मेरे पास दुनिया में इसके अलावा और भी तो काम है ना। एक तो गाना था ना फिल्म का, तू ही नहीं जिंदगी में करके, कौन था ना, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, याद है एक फिल्म का सॉन्ग था। तो सेक्रीफाइस करने वाले हर जगह करते हैं। आपको एक स्टोरी पता होगी, छोटा सा दृष्टांत है लक्ष्मण और राम जी का, कि जब राम और लक्ष्मण आखिरी में, जब पूरा सीता वीता कांड सब हो जाता है, उत्तर पुराण वगैरह सब हो जाता है, अब दोनों को ऊपर जाना है, कहाँ, अपने अपने लोक में। तो रामचंद्र जी को यमराज लेने के लिए आता है कि बोले चलो आपका इस जगह पे समय पूरा हुआ, आप चलो। तो यमराज एक शर्त रखता है कि जब अपन दोनों की डिस्कशन होगी ना, तो सुनना नहीं चाहिए किसी को, कोई सुना ना तो आपको उसको मौत की सजा देना पड़ेगा। तो राम बोलते हैं लक्ष्मण को दरवाजे में खड़े रहे, यमराज आने वाला है, हम लोग के बीच के डिस्कशन में अगर किसी आदमी का चेहरा दिख गया तो वो मौत की सजा होगी। अब लक्ष्मण खड़ा है दरवाजे पे,
यमराज और उनका डिस्कशन चल रहा है। उतने में एक ऋषि आ गया वहां पर दरवाजे में और वो बोला मेरे को राम से अब भी मिलना है, नहीं नगरी जला दूंगा। अब लक्ष्मण असमंजस में कि करे क्या, अगर मैं रामचंद्र जी को आके बताया तो मेरी मौत तय, और अगर मैं नहीं बताया तो नगरी जलना तय। तो बोले भाई नगरी जलने से अच्छा मैं ही चलता हूँ। तो लक्ष्मण आके तुरंत अपना चेहरा दिखा देता है। तो राम उसको ऐसे गुस्से से देखते हैं, तुमने क्या किया, मैं तुमको बोला था ना किसी का चेहरा नहीं देखना इस बीच में करके। यमराज हम लोग बैठे हैं, सभा बैठती है, सभा बैठती है तो वहां पर फैसला होता है। तो भरत और सब खड़े हैं और लक्ष्मण भी उदास खड़ा है कि मौत की सजा होनी है लक्ष्मण को। ये इनकी यहाँ की कहानी, रियल कहानी ना, रामायण के बाद की कहानी। तो फिर वहां पर इसको बोलते हैं कि इसको और भयंकर सजा दी जाए लक्ष्मण को, क्योंकि बोले इसने रामचंद्र जी की बात का उल्लंघन किया। तो बोले क्या सजा दिया जाए। तो उसी से पूछते हैं लक्ष्मण से कि क्या करें भाई, देखो तो मौत की सजा हो रही है। तो बोले भैया आप जो दोगे स्वीकार है, मरना भी मेरे को स्वीकार है, कोई तकलीफ नहीं, आपकी तो मैंने बात आज तक काटी नहीं। तो बोले ठीक है एक काम करो, इसको मौत मत दो, इसको ये सजा दी जाती कि आज के बाद ये मेरा चेहरा ना देख पाए, देश निकाला दे दो। लक्ष्मण बोलता है ये तो मौत से भी बदतर है, कि आपने मेरे को वो सजा दे दी कि जिसमें मौत भी सरल है जिसके सामने। तो कई बार अपने जीवन में क्या होता है कि हम लोग जब उपेक्षा करते हैं ना, जिसको चाहते हैं उसकी उपेक्षा, जैसे मान लो मैं किसी से प्रेम कर रहा हूँ, अब मैं उसको, वो भी मेरे को प्रेम कर रहा है और मैं उसको अपने चेहरे में दिखा रहा हूँ, तो उससे बड़ा दुख की बात उसके लिए कुछ नहीं हो सकती कि इसने मेरे को देखना बंद कर दिया। तो जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटेगी जहां पर अपने अच्छे आदमी अपने से जुदा हो जाएंगे, और कई ऐसी घटना घटेगी जहां बुरे आदमी अपने पास आ जाएंगे। इसको अपन आगम में कहते हैं इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, और उसी को सहने से धर्म ध्यान होता है। आप ये सोचो रामचंद्र जी कितने साल उसमें अलग रहे सीता से, 14 साल रहे ना। तो फिर ऐसे कितनी महापुरुषों के जीवन में घटना घटी है विरह की, और अपन थोड़ा सा भी नहीं चलता। ये सब तो होगा, बस व्यस्त रहो, जिनेंद्र देव में उपयोग लगाओ, बाकी क्या घटने घटनी अपने को पता ही नहीं, बस देख रहे हैं समझ लो बस। ये सब होते हुए अपना स्वभाव को सरल कैसे रखें? ये भी तो एक बहुत बड़ा ज्ञान है। देखो मैं तो एक चीज समझा हूँ, मतलब जितना मेरे को समझ में आता है कि हम लोग तो विद्यार्थी हैं, पंचम काल में बहुत छोटे विद्यार्थी हैं। हम लोग क्लास 1 में एडमिशन लिए हैं। भगवान तो बहुत ऊपर की बात है, अभी तो भी इंसान बनने निकले हैं अपन, कि भगवान कम से कम मोटे मोटे जो दोष है वही दूर हो जाए। तो उसी विद्यार्थी की क्लास में अपने को 60 साल मिला है, समझ लो। कोशिश करते हैं आज गुस्सा मत आए, आ जाता है, फिर कोशिश करते हैं आज घमंड मत आए, फिर आ जाते हैं। तो हमको धीरे धीरे अपने सिस्टम को ठीक करना होगा, किन के साथ उठना है, किन के साथ बैठना है, क्या पढ़ना है, किस गुरु की वाणी सुननी है, कहाँ पर आगम में कितना, इतनी अभ्यास जिंदगी भर चलाना है। तब जाकर के आखिरी आते जाते अपन निर्मल परिणाम के साथ देह छोड़ पाएंगे। ये भी एक अभ्यास है। लेकिन आप ये बोलोगे कि सर सब उतर जाए, बहुत टफ, बहुत टफ। और वो अभ्यास करते रहने इतना जरूर है। मैं अपने से सोचता हूँ कि जिनवाणी माँ का बहुत उपकार होता है, अगर सही पढ़ा जाए ना तो जिनवाणी माँ अपने बच्चे को मोक्ष पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी, हो ही नहीं सकता। अगर श्रद्धा है तो कोई नहीं रोक सकता। बस ये देखो कि भगवान ने मार्ग क्या बताया है और उसमें परिणामों को कैसे संभालना है, सब सरल। और अच्छी बात पता है क्या है कि अपनी निंदा करने वाले लोग हैं बहुत बड़े उपकारी है वो। नहीं तो आदमी तुरंत फूल के कुप्पा हो जाए थोड़ी सी प्रशंसा में। ये तो बार बार एहसास दिलाते हैं कि हमारे भी आलोचक हैं, तो आदमी का घमंड ऐसे चूर हो जाता है, तो आदमी वापस धर्म में आ जाता है। निंदा प्रशंसा दोनों जरूरी। कुछ बोलना है किसी को? हास्य कर चले, रहे हैं। पंच परमेष्ठी भगवान की। Thank you very much, Aran Bhaiya. Very good lecture. यह पर Thank you, Anandya. Thank you so much.